हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था पर्यावरण संरक्षण वन्यजीव संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने साल 2024-25 के बजट की घोषणा में कौन सी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। तो इसके लिए वन मित्र योजना की शुरुआत की जा रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो वन विभाग ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 वन मित्र नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 2 न्यूनतम महिलाओं का चयन किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव तो वन आनंद कुमार ने सभी मुख्य वन संरक्षकों को आदेश जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में वन मित्र योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। वन मित्र अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण वन्यजीव संरक्षण के प्रति तो ग्रामीणों को जागरूक करने, जन सहभागिता बढ़ाने और विभागीय गतिविधियों में सहयोग की भूमिका निभाएंगे। इनका चयन 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए किया जाएगा। इनको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 11 से 13 जुलाई तक चंडीगढ़ में यूनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइम मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर की मिराया फागरिया ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक अंडर 13 गर्ल्स सिंगल्स में। नेक्स्ट है 16 जुलाई को जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय था राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। नेक्स्ट है राजस्थान के निश्चित कालानी, जिन्होंने यूरोप के लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एआई और डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब की है? तो 20 जुलाई को अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के अलवर में स्थित मौजूदा संयंत्र में टेफे जो कि कंपनी है उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टीएमटीएल ने डाइट्स इंडियन की जो डाइट्स डाइट्स इंजन की नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। यहाँ दूसरा अगर बात करें, पहला कथन सही है। दूसरा है कि ये इकाई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग पूरी करेगी। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट कंपनी टेफे की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टीएफई मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड टीएमटीएल ने राजस्थान के अलवर में स्थित अपने मौजूदा संयंत्र में डाइट्स इंजन की तो नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। ये इकाई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग पूरी करेगी। ये टीएमटीएल और औद्योगिक परंपरागत इंजन प्रणाली तथा ड्राइव समाधान बनाने वाली जर्मनी की कंपनी डाइट्स एजी के बीच उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में पहल साझेदारी है। ये पहली साझेदारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी के साथ राजस्थान ने प्रधान खनिजों की नीलामी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। बिल्कुल सही है। फिर है, खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 55 प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी की कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान खनन के क्षेत्र का सिरमौर बनता जा रहा है। प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी में राजस्थान ने प्रधान खनिजों की जो नीलामी में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के द्वारा ई नीलाम किए गए 141 प्रधान खनिज ब्लॉक में से 105 खनिज ब्लॉक की माइनिंग लीज और 30 खनिज ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी जो आरंभिक
3 माह में ही 14 प्रधान खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की जा चुकी है। खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 55 प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी की कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू किया है। साल 2024-25 में 34 ब्लॉक और 25-26 में 39 प्रधान खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में मिस टीन दीवा 2026 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसे आयोजित किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर के जो जी स्टूडियो में मिस टीन दीवा 2026 के ग्रैंड फिनाले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 37 फाइनलिस्ट के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। मेघालय की ऐश्वर्या मलंग ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का खिताब जो कि असम की स्निग्धा भूयान ने मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 और ओडिशा की परसुची पांडा ने मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। अब ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिस टीन अर्थ 2026, मिस टीन ग्रैंड 2026 और मिस टीन यूनिवर्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल विस्तार योजना चला रही है। बिल्कुल सही है। फिर है कि इसके तहत किसानों को खजूर का बगीचा लगाने पर 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। यह भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल विस्तार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को खजूर का बगीचा लगाने पर 75% तक अनुदान है वो दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती का विस्तार करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत एक किसान न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल और अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर का बगीचा लगाने पर अनुदान का लाभ उठा सकता है। इसके तहत तो इसमें किसान को उप निदेशक उद्यान कार्यालय में आवेदन करना होगा। बीकानेर जिले में वर्तमान में करीब 350 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर की खेती की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर को लंदन की संस्था मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, श्री खाटू श्याम जी मंदिर को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम जी मंदिर को उसकी उत्कृष्ट धार्मिक, आध्यात्मिक और श्रद्धालु सेवा परंपरा के लिए लंदन की संस्था मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री खाटू श्याम जी मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री शक्ति सिंह चौहान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, यह लंदन की संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्थलों की उत्कृष्टता सेवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो 20 जुलाई को प्रकाशित की गई सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 151। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो कहाँ किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत किसानों को किराए पर अत्याधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए किसके साथ समझौता किया? टेफे जेफम सर्विसेज के साथ समझौता किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा किस स्टेशन से वर्चुअली जुड़े थे? तो इसमें गोटन स्टेशन से जोड़े गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रेक्सको मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार के लिए है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जैसलमेर जिले का उत्पाद येलो स्टोन के जो उत्पाद है वो जैसलमेर के उत्पाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के निशित कालानी ने यूरोप के लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में कौन सा मेडल जीता है?
इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।